हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। आज का स्टूडेंट्स जो सेशन होने जा रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से और क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फिजिक्स का, जिसमें आज का जो न्यूमेरिकल हमारा होने जा रहा है ये बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपको PYQ में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में ये आ रखा है क्लास 10th में। तो हर बार की तरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर इंट्रोड्यूस जिसको हम करेंगे और उसका फिर फॉर्मूला अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट पावर है स्टूडेंट। ठीक है, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। ठीक है, यानी इतनी जो पावर है 400 वॉट की जो पावर है इतनी है ना, ये हर एक दिन 8 घंटे तक यूज होती है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? इसका मतलब करण भैया सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स ध्यान से, जैसे ही उसने कुछ भी हमसे पूछा किसी भी PQ के बारे में फिजिकल क्वांटिटी, तो भाई आपसे एनर्जी पूछ रहा है वो, तो एनर्जी हम लिख लेते हैं कि हमसे करण भैया एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन आपको जो स्टूडेंट एनर्जी बतानी है वो ये जो आपका इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है ना, ये हर दिन 8 घंटे चलता है और 400 वॉट पर ये ऑपरेट करता है। ठीक है, और आपको जो एनर्जी बतानी है ये आपको बताना है कि 30 डेज तक अगर इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करेंगे और हर दिन के हिसाब से 8 घंटे 400 वॉट के लिए, तो आपको एनर्जी बतानी है कि नहीं बतानी है? करण भैया पूरा पढ़ो। नहीं, आपको एनर्जी के बारे में बात तो करनी है, लेकिन भैया उस एनर्जी की कॉस्ट बतानी है। और तो पहले एनर्जी तो पता चले। एनर्जी की कॉस्ट कहां से बता दोगे अगर एनर्जी ही आपको नहीं पता है तो एनर्जी बताएंगे और उसके बाद इस कॉस्ट को आपको टारगेट करना है स्टूडेंट। ₹3 पर किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है ना। 1 किलोवाट आवर में कमेंट सेक्शन में बताओ कितने जूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 1 मार्क में आया हुआ है तो लिखेंगे सभी, कोई भी दिक्कत होगी तो बताएंगे फिर। तो करण भैया ₹3 पर किलोवाट आवर। ठीक है, कॉस्ट भी बता देंगे, एनर्जी निकाल लें। क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? चलिए, एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं बात कर रहा हूं पावर की, देखेंगे यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूं पावर की, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पावर होता है वो हमारा क्या होता है? वर्क डन के साथ रिलेटिव होता है। यानी पावर हमारा क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, है ना। इतनी बात तो हमने समझी हुई है। हाँ, अगर मैं वही बात करूंगा इलेक्ट्रिक पावर की, ये मैंने 9th क्लास की पावर की बात करी, आ रही बात समझ? ये हमने समझा हुआ है कि करण भैया जो पावर होता है वो रेट ऑफ वर्क डन होता है। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। किसी की पावर अगर ज्यादा है, शक्तिमान की पावर अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है, अब फिजिक्स के स्टूडेंट होकर बोलेंगे ये नहीं शक्तिमान की पावर ज्यादा है और वो क्योंकि उड़ रहा है भैया तेज, ठीक है, और बहुत तेजी से कहीं चला गया है ना, और क्योंकि शक्तिशाली है वो, ठीक है, बाहुबली है वो, तो वो सब नहीं करना इधर। आपको अपने क्वांटिटी के टर्म्स में बोलना है ना। एक लेमैन टर्म में आपको बात नहीं करनी कि है ना वो क्योंकि ताकतवर है वो या ये है वो है, जो भी है पता नहीं। आपको बात करनी है कि करण भैया किसी की पावर अगर मैं ज्यादा कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो कम समय में ज्यादा वर्क डन, ठीक है, कर रहा होगा। भाई पावर किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वर्क डन के साथ। तो इसका मतलब यह है कि करण भैया कोई जितना ज्यादा वर्क करेगा और जितने कम समय में करेगा, अगर मैं A पर्सन और B पर्सन A पर्सन B की अगर मैं पावर को कंपेयर कर रहा हूं तो कैसे कंपेयर करूंगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई उसी काम को करने में 4 घंटे लगा रहा है, लेट से कोई वर्क, मान लीजिए आपको नीचे से कोई चीज ऊपर लेकर जानी है 5वीं मंजिल पर, ठीक है, तो अगर आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हो तो 2 पर्सन है वहां पर, तो एक को टाइम लगा मान लो उस पूरी चीज को ऊपर
पूरा सिचुएट कर देने में मान लीजिए 1 घंटा, और एक पर्सन को लगा सिर्फ 20 मिनट, तो पावर किसकी ज्यादा है? काम दोनों ने सेम किया, वर्क डन दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन टाइम किसको कम लगा तो उसकी पावर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पावर और टाइम में इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है, पावर एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई आपके सामने रीजन है जो मैंने बोला। तो करण भैया समझ आ गया, पावर का मतलब पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पावर, है ना, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की अगर मैं बात करूंगा, ऑल्दो सिंबल दोनों का सेम ही है, नॉर्मल पावर की हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन एंड टाइम टेकन, तो वो भी आपका, यानी इसको मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की, तो इसको भी मैं P से ही दिखाऊंगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर की मैं बात कर रहा हूं और मैं न्यूमेरिकल इस पर करा चुका हूं आप लोगों को, तो सभी मेरे को स्टूडेंट्स जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में कि करण भैया, लिखेंगे सभी, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? वोल्टेज इनटू में इलेक्ट्रिक करंट। आ रही है बात समझ में? तो इस पर तो डिस्कशन नहीं करें, कर चुके हैं क्योंकि, ठीक है। चलिए वापस आइए, तो थोड़ा मैंने रेफरेंस दे दिया आपको। तो करण भैया ये कहां चले गए? आप बात एनर्जी की चल रही है, बात आप पावर की कर रहे हो। अरे भाई ये क्या है? ये पावर ही तो है, ये पावर ही तो है, पावर है, टाइम है, तो एनर्जी भी आ जाएगी। कैसे करण भैया? पावर और टाइम से तो वर्क डन आता है। अरे भाई वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क डन इज इक्वल्स, वर्क क्या है आपका, ठीक है, एनर्जी के ही टर्म में तो उसको देखते हैं हम, तो आप ध्यान रखेंगे। तो यही जो एनर्जी है मेरा क्या है, मैं वर्क डन भी बोल सकता हूं, तो आप ध्यान रखेंगे। इसलिए इसको मैं रिप्लेस भी कर सकता हूं, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस भी कर सकता हूं, ठीक है, चेंज इन एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन से। वर्क डन जो है आपका, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे? एनर्जी कंज्यूम से। तो मैं इसको E अपॉन टी भी लिख सकता हूं, ठीक है। क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? E अपॉन टी भी लिख सकता हूं। तो यहां से, यानी एक ही फॉर्मूला है, आपको नॉर्मल पावर का ध्यान रखना है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क डन को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? एनर्जी से। तो यहां से एनर्जी मेरे पास क्या आई? एनर्जी मेरे पास क्या आई? बोलेंगे स्टूडेंट सभी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम, P इंटू में T। तो ये आप स्टार बना के फॉर्मूला नोट करेंगे। सब डिराइव कर रहे हैं भाई, रटना नहीं है क्लास में। केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब पर आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, चीजों को समझना है, चीजों को डिराइव करना है, ठीक है। उसी के लिए हम यहां पर आपके साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या है करण भैया? ठीक है, एनर्जी तो आपने बता दिया, अब क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएं? अब तो P इंटू टी लिखेंगे। बोलिए P, बोलिए 400 वॉट, तो इसी बात पे T बोल दीजिए। तो T आपके पास क्या है? तो T है 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे। यानी भैया ये जो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, ये कितनी पावर पर ऑपरेट हो रहा है? 400 वॉट पर, डेली इतनी 400 वॉट की पावर, ठीक है। और डेली का मतलब हर दिन 8 घंटे, हर दिन 8 घंटे, हर दिन 24 घंटे की बात नहीं चल रही, उसने बोला है डेली में 8 आवर्स बोला है, तो 8 आवर्स पर डे। तो अगर हर दिन के हिसाब से 8 घंटे, तो 30 दिन के हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट आपसे आगे वो 30 डेज की बात कर रहा है, तो आपको जो एनर्जी निकाल कर बैठना है वो भी 30 डेज की। अरे भाई, क्योंकि आपसे वो जो एनर्जी की कॉस्ट पूछ रहा है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर के बेस पर, वो कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। इसको मार्क करिए, 30 डेज के लिए। तो यहां पर हम बात करेंगे अपने 30 डेज की, हर दिन 8 घंटे, तो 30 दिन में 30 इंटू 8 घंटे। इतनी बात आई समझ में? तो यहां से मेरे पास 3 8 जा 24, और आपके पास 4 है, 24 4 जा 96। तो इसका मतलब करण भैया 96 1 2 3 1 2 3 और वॉट आर, वॉट आर। ठीक है करण भैया, यहां तक तो समझ आ गया, आगे चलते हैं। तो ये मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स एनर्जी। क्या आ गई? एनर्जी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? कोस्ट। दस हम लिखेंगे, दस कोस्ट ऑफ द एनर्जी, कोस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट द
इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, दस फाइनली कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज। तो एनर्जी तो हमने निकाल ही ली है, तो हम ये इसको क्यों कॉपी करें, हमने एनर्जी तो अपनी 30 दिन की बना ली है, तो हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट में भी आपको चीजों को यहां पर रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स को अचीव कर सको, है ना। स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो टीचर पर, एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा जहां भी स्टेटमेंट का स्कोप बन रहा है वहां पर स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करिए। तो दस वी कैन से द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर, देखिए तो कितना है, ₹3 पर किलोवाट आवर, ₹3 पर किलो। अब करण भैया क्योंकि ये 3 रुपए हर 1 किलोवाट आवर की एनर्जी पर है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भाई किलोवाट आवर, तो यानी अगर मैं बात करता हूं आपसे कि ये जो मेरे पास 3 रुपए की जो कॉस्ट है ये हर 1 किलोवाट आवर पर है, यानी 1 किलोवाट आवर यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो 1 किलोवाट आवर है इसको भी लिखना आना चाहिए ढंग से, के आपका छोटा होगा, कैपिटल W होगा और H स्मॉल होगा। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं यहां पर, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। 1 किलोवाट आवर पर जो कॉस्ट आपकी लग रही है वो कितनी है, 3 रुपए की, 3 रुपए की कॉस्ट है, ठीक है करण भैया। तो हमें किस पर बात करनी है अब करण भैया, हमारे पास जो एनर्जी आई है वो तो वॉट आवर में, तो पहले तो इसको भी मैच करो, किलोवाट आवर है यहां पर, तो आपके पास जो एनर्जी आनी चाहिए वो भी किलोवाट आवर में आनी चाहिए, क्योंकि आपसे जो कॉस्ट की बात कर रहा है ये कमर्शियल यूनिट में बात कर रहा है, किलोवाट आवर में बात कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 96 किलोवाट आवर, 96,000 को मैं 96,000 वॉट आवर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना शायद, 96 किलोवाट आवर। क्यों, क्योंकि एक किलो की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें कितने 1000, किसी भी चीज का 1 किलो ले रहे हैं तो उसमें कितना है 1000। तो अगर मैं 1 किलो वॉट की बात कर रहा हूं तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट, एक ये क्या है इंटू में 1, यानी 1 किलो वॉट बराबर में 1000 वॉट, ठीक है। आर घंटे एज इट इज H, तो ठीक है, इसके आगे बात कर लेते हैं इसी बात पर फिर यहां पर। तो करण भैया यहां से हमारे पास 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू में 3 रुपीज, तो हम बात कर रहे हैं कितने की, हम बात कर रहे हैं यहां पर करण भैया 96, हमारे पास 96 किलोवाट आवर है, ठीक है। तो 96 किलोवाट आवर की अगर हम बात करेंगे तो 96 इंटू में 3 रुपीज, भाई 1 किलोवाट आवर पर कितने की कॉस्ट है, 3 रुपए की, यूनिटरी मेथड LKG UKG का, एक के अंदर इतना, तो आपको कितने में निकालना है, 96 किलोवाट आवर में आपको कॉस्ट पता करनी है। तो 96 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू में 96 इंटू में बोलिए, अगर इसको भी पूरा अगर हम रख रहे हैं 96 किलोवाट आवर इंटू में करण भैया हमारे पास क्या है 3 रुपीज है ना। तो अगर आप दिखाना चाहें, नहीं तो आप डायरेक्ट इस यूनिट की अब जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं किलोवाट आवर है ना, पर किलोवाट आवर है, और यहां पर हमारा किलोवाट आवर है, पूरा कैंसिल होकर हमारे पास रुपीज में वैल्यू आएगी, तो उसको दिखाने की ऐसा जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं। तो 96 इंटू में 3 रुपीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से 3 6 जा 18 और 3 9 जा 28, 27 और 1 28, तो 288 रुपीज। आई होप स्टूडेंट्स सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।